जय श्री कृष्ण। अध्याय 12 श्लोक 12। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागा शांति अंतरम। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति होती है। मर्म को न जानकर किए जाने वाले अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। भगवान ने यहाँ पूर्व में बताए हुए सभी मार्गों की तुलना की है और यह बताया है कि कौन सभी में उत्तम है। वे बताते हैं कि कर्म फल का त्याग करना सर्वोत्तम है, क्योंकि इससे तत्काल शांति प्राप्त होती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है का क्या अर्थ है। ज्ञान का मतलब यह है कि सुनने, पढ़ने या किसी सूचना के आधार पर हम ईश्वर का जो भी अनुमान लगा पाते हैं उसे ही हम ज्ञान कहते हैं। यह अभ्यास से श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह है कि हम इंद्रियों के द्वारा पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि जो क्रियाएं करते हैं उससे बेहतर यह जानना है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और वही सर्वकर्ता और सर्वनियंता है। अगर यह ज्ञान हो रहा है तो उसे अभ्यास से श्रेष्ठ माना गया है। आगे भगवान कहते हैं कि ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान श्रेष्ठ का मतलब यह है कि ध्यान में मनुष्य ईश्वर के नाम, रूप, लीला, गुण, स्वरूप आदि का चिंतन करता है, उस पर विमर्श करता है आदि। इससे उसे ईश्वर से अधिक नज़दीकी या निकटता महसूस होती है। लेकिन यहाँ भी द्वैत बना रहता है। केवल भगवत अर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है। इसलिए ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा गया है। कर्म फल का त्याग सर्वोत्तम इसलिए है कि इस संसार में भी जैसे ही किसी वस्तु या किसी कार्य का त्याग किया जाता है, मन उससे तत्काल हट जाता है। उदाहरण के लिए किसी ने यह कहा कि मुझे गीता पढ़नी है, लेकिन गीता संस्कृत में होने की वजह से पढ़ नहीं पा रहा। ऐसी स्थिति में वह सोचता है कि अब पढ़ना नहीं है, छोड़ देते हैं, और जैसे ही वह उसे छोड़ता है उसका ध्यान गीता से हट जाता है और वह एक शांति महसूस करता है। एक दूसरा उदाहरण देखिए। जब हम किसी कार्य को बार बार करने की कोशिश करते हैं और हर बार असफल हो जाते हैं, तो अंत में हम उस कार्य का ही परित्याग कर देते हैं और जैसे ही परित्याग करते हैं हमारा मन वहां से हट जाता है। लेकिन भगवान यहाँ कर्म का त्याग करने की बात नहीं करते। वो इस संसार में कहते हैं कि यदि जीना है तो कर्म तो करना ही होगा। बिना कर्म किए इस शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं कर्म तो तुम करो, लेकिन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को मुझे सौंपो। यानी कि उससे जो तुम्हें फल मिलने वाला है उस फल का त्याग कर दो। त्याग करने का यहाँ अर्थ है कि फल तो मिलेगा, लेकिन वहाँ से मन को बाहर करो। फल चाहे जो भी मिले, जब भी मिले, वह अपने हाथ में नहीं है, तो कुछ भी मिल सकता है, अच्छा या बुरा। मन चूंकि वहाँ नहीं रहेगा, इसलिए अब उसे अच्छा मिलने से सुख नहीं प्राप्त होगा और बुरा मिलने से दुख नहीं मिलेगा। और वही समता की स्थिति ही शांति की स्थिति है। इस शरीर की एक सीमा है। लोग तपस्या करते हैं, संभवतः इसलिए तपस्या की जाती है कि यदि ईश्वर मिल जाए तो वह आनंद स्वरूप है। उसके दर्शन से मनुष्य का यह शरीर ईश्वर के उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक साधारण सी बात देखिए। एक छोटी सी खुशी मनुष्य के शरीर में हलचल पैदा कर देती है। उसके शरीर के अंग कांपने लगते हैं। दुख में तो कांपते ही हैं,
लेकिन सुख की स्थिति में भी उसके शरीर में, मन में कंपन पैदा हो जाता है, जिस कंपन की वजह से वह आनंद में भी अशांत हो जाता है, अर्थात खुशी में भी मनुष्य अपनी समता को खो देता है। लेकिन अपने द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य के प्रति यदि आकर्षण न रह जाए कि इससे अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा या जो भी मिलेगा, तो मनुष्य अशांत नहीं होगा, यानी कि वह शांत हो जाएगा। और भगवान भी यही कहते हैं कि कर्म फल के त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य को धीरे धीरे अपने कर्मों के फलों को त्यागने की प्रक्रिया का अभ्यास करना चाहिए। अगर वह इसमें कामयाब हो जाएगा तो इस संसार में उसे कोई दुख नहीं होगा और इस संसार के बाद उसे ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।